एक दिन हमारे पास लोग गए, वार्तालाप इत्यादि किए। मैं उन लोगों को बताया कि देखिए, जब मैं आपके घर आऊंगा कार्यक्रम करने के लिए, तो मेरा एक शर्त होगा, आपको दक्षिणा देना होगा तो दीजिएगा, नहीं देना होगा तो मत दीजिएगा, क्योंकि हमारी किस्मत से ना आप लेंगे ना हमारी किस्मत से आप देंगे। जो देना होगा ऊपर वाला देगा। बाकी हमारा ब्राह्मण कर्म है, हम तो दक्षिणा के लिए ही चलते ही हैं। मन हो तो देना। लेकिन जब आपके घर में आ जाऊंगा, उसी समय, उसी क्षण, उसी पल कहने को आपका होगा, लेकिन वो काम मेरा होगा। मैं अपने तरीके से अपना काम समझ के, अपना परिवार समझ के मैं करूंगा। तब तो देखिए आप कराइए, बोले जैसा आप कहें गुरु जी। ये बात आप बोल दी, इसका मतलब मेरा काम हो गया, आप आइए। गया, जब मैं प्रवचन करना शुरू करूं, 1000 लोगों से कम नहीं लोग एकदम बल्कि बैठे रहते थे। न कोई ढोल, न कोई हारमोनिया, न ताशा, न बाजा, कुछ नहीं, एकदम साधारण जैसे आपको सुना रहे इस तरह से कथा सुनाते थे। हमारे पिताजी थे बगल में बैठ करके, वो माला जपते थे और प्रवचन करते थे। एक दादाजी आए, पर डे उनका मैं नियम देखा था, वो अपने घर से कंबल लेके आते थे, विधिवत लेके आए, और दीवार के पास में बढ़िया कंबल को बिछाएं। जब एक में न हो तो दूसर का मंगाए, तो दो हो जाए, चौचक मोटा बढ़िया कायदे का हो जाए। अब आराम से बढ़िया उसको ऐसे लगा लें और दीवार में ओढ़क जाए। अब विधिवत आंख, शुरू से आंख बंद कर लेते थे, 3.5-4 घंटे में अंतिम तक आंख बंद रहे। मैं सोचू यार, इतने सब कथा सुनते, लगता है ये कायदे नहीं सुनते, सबसे बढ़िया वही कथा सुनते हैं। 2 दिन तो मैं देखा, तीसरे दिन मैं पहुंचा। हम बोले दादा, मैं तो बड़ा अचंभव हूँ भाई, आपको इतना ज्यादा कथा में मन लगता है कि शुरू से लेकर के अंतिम तक कथा सुनते हैं। बोला गुरु जी, कथा कौन सुनता है? हम बोले यार, यार आप तो रोज डेली बैठते हो, प्रथम दिन से आप बैठ रहे हो। बोले कथा कहाँ? बोले गुरु जी क्या बताऊं, बड़ी समस्या है हमारे सामने। 6 महीने तक मैं बीमार था, 6 महीने लगातार मुझे कभी भी नींद नहीं आई। डॉक्टर दवा देता है तो 1-2 घंटा नींद आती है। जब आप कथा चालू करते हैं, आपका मैं भजन सुनता हूँ सुबह, घर में ही झपकी आने लगती है। इधर मैं आता हूँ, आप क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन शुरू से मैं सोता हूँ, अंतिम तक नींद पूरी हो जाती है। हम कहा जय हो, धन्य हो। ऐसे श्रोता अगर हमारे पास आए, अरे श्रोता चाहिए, सोता नहीं चाहिए भैया, क्या करके सो जाओ। श्रोता चाहिए, सुनो, कुछ अच्छी चीज सुनो। हम बोले कुछ एक दिन तो कुछ सुन लीजिए। बोले हाँ गुरु जी, शुरू में सुने थे आप, जब मंत्र बोल रहे थे, जो हमें समझ में नहीं आता उसको सुने थे। हम बोले जो समझ में उसको तो सुन लो कम से कम। बोले नहीं, थोड़ा बहुत कान में चला के आप तर जाएंगे। हम बोले बहुत सही आप चीज सोचे हुए हैं। ये मान लीजिए 7 दिन के बाद अगर आपको नींद नहीं आई तो क्या करेंगे? बोले ढूंढेंगे किधर वो कथा होती होगी, उधर पहुंच जाएंगे। हम बोले आपका क्या निर्णय है? बोले अब इसी में हमको सोना है, ये दवा से भी अच्छी दवा है। उसका रीजन आपको बताएं। सदैव पूजन पाठ जब भी कहीं भी हो, मन को बड़ा शांत रखना है। और जब मन शांत होता है, दिमाग शांत होता है ना, जब मंदिर में आप प्रवेश करो, किसी धर्मशाला में प्रवेश करो, कोई धर्म करने के लिए चलो, तो जितनी भी चीज में बवाल है उसको घर के बाहर रखो पहले, दिमाग से। होगा कैसे नहीं, होगा कैसे नहीं, उसका रीजन अब सुनिए, नहीं उसका रीजन सुनिए। हम हर एक पल स्वार्थ में जीते हैं, ये ध्यान दीजिए, हर एक पल स्वार्थ में जीते हैं। और जिस समय हमारा स्वार्थ हमसे दूर अगर हुआ, जिस समय स्वार्थ दूर हुआ, मन ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। आप पल पल स्वार्थ में हो, एक पल निस्वार्थी